कांटी प्रखंड क्षेत्र के कलवारी मधुबन गांव में एनएसएल कनक गेहूं को लेकर विक्रेता संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान ने भाग लिया और गेहूं की बेहतर उपज को लेकर अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में एरिया मैनेजर पंकज कुमार एवं रीजनल मैनेजर संतोष कुमार वत्स ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि एनएसएल कार्यक्रम के तहत जो कनक गेहूं की फसल ने इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन किया है। अच्छी पैदावार से उत्साहित किसानों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि कांटी प्रखंड में सबसे अधिक मात्रा में एनएसएल कनक गेहूं का बीज बोया गया था, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया। बेहतर उपज के कारण किसानों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही है। संगोष्ठी के दौरान आधुनिक खेती तकनीक, बीज चयन और फसल प्रबंधन से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी किसानों को दी गई। इस मौके पर अरुण पांडे, अवधेश पांडे, कन्हाई पांडे, वीरेंद्र सिंह सहित कई अन्य गणमान्य लोग और किसान उपस्थित रहे। 1 मीटर स्क्वायर में इसमें 359 पौधा है। ठीक है, इससे आप एकड़ में भी निकाल सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में 359 पौधा है और अन्य जो है आपके बगल में उसमें वहाँ भी चिन्हित किया हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर में 295 पौधा आया है। तो इससे अगर बात करें तो अन्य से 64 पौधा जो है कनक ज़्यादा है। ठीक है, और 64 पौधा जो है कनक ज़्यादा है। कनक में आपके बगल वाले अन्य वैरायटी जो गेहूं है उनसे एक बाली हम जो है कनक लिए हैं, कनक 22-14, इसमें आया है 64 दाना। और एक बाली जो है आपके बगल से लिए हैं, इसमें आया है 59 दाना। अगर दाना की बात करें तो इसमें 5 दाने का अंतर है। और इससे अगर हम मनी उत्पादन को निकालते हैं तो आ रहा है 8.5%। अगर मान लीजिए अन्य आपको 1 कुंटल आएगा तो ये 8.5 किलो उसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्योंकि एक बाली में इतना का फर्क है। मेरा नाम अरुण पांडे है, घर कलवारी पांडे टोला चौक। मेरा ये जैसे गेहूं का कनक बीज से जैसे जो खेत में लगा हुआ है वह कनक बीज है। हमरा प्रथम लगाए हैं और खेतों की अपेक्षा हमको देखने में अच्छा लगा। इसका बच्चा पौधा भी अच्छा था और जवानी भी अच्छा था। और अभी जो बाली दिया है और दाना दिया है इसमें भी दाना बहुत पुष्ट है और पेड़ भी लंबा है और गेहूं की अपेक्षा पेड़ लंबा है। खाद बीज नॉर्मल है, कोनो ज़्यादा नहीं है। पानी 2 पानी 4 जोताई, मान 4 चास और 2 पानी। कितना कट्ठा में मतलब कनक का जो उपयोग किया था बीज का? वही 2.5-3 के लगभग। देखने से पूरा बेस्ट लग रहा है। हाँ, विकास बहुत अच्छा किया। जिस समय जो है लगाए शुरू से विकास जो है से अच्छा किया। पिछले साल जो आपने यूज किया और वो दूसरा गेहूं था। अच्छा, तो उससे बेहतर है? हाँ, उससे अच्छा। कितना कट्ठा में है? अभी तो लगभग कितना कट्ठा में? ये अभी 5 कट्ठा। जी आपके खेत में? जी, पिछले बार कौन था जो वो लगा हुआ है ना, वही था। हाँ, दूसरे कंपनी का? हाँ, दूसरे कंपनी का। नाम क्या हुआ? अरुण पांडे। कौन सा जगह है? कलवारी पांडे टोला कहिए। मेरा नाम अवधेश पांडे है। कृषक सेवा सदन अखाड़ा में मेरा प्रतिष्ठान है। अभी हम लोग कनक के प्लॉट पर आए। इसे प्रति स्क्वायर फीट पौधा भी ज़्यादा मिला, टिल्डिंग भी ज़्यादा मिला, प्रति बाली दाना भी ज़्यादा मिला और लगभग दूसरे गेहूं जो अगल बगल लगा हुआ है उससे 15 से 20% ज़्यादा उपज है। किसान भाइयों को कहें आगे इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका खेती करें। अच्छा सर, जो ये आप बोले कि दाना ज़्यादा मिला, याद है कितना दाना का अंतर है? दाना उसमें 64 था और इसमें शायद कितना दिखाए हैं? 59 और 64। 59-64। हाँ, दूसरे में 59 था, 64 है। एक बाली में 5 बाली में 5 दाना का अंतर। 5 दाना का अंतर।
धन्यवाद। इससे किसान को तो मुनाफा होना चाहिए। बहुत ज्यादा मुनाफा, क्योंकि 15% का फायदा होगा। मेरा नाम संतोष कुमार वत्स है। एज ए रीजनल मैनेजर मैं नुजुविडु सीड्स में काम कर रहा हूं और मैं बिहार का कुछ पार्ट और नेपाल पूरा देखता हूं। अभी आज हम लोग एक्चुअली कनक के प्लॉट पे आए हुए थे। कनक बीज यहाँ लगा हुआ था। ये किसान पिछले बार तो दूसरा खेत लगाए हुए थे, लेकिन इस बार कनक कहने पर, डिस्ट्रीब्यूटर के कहने पर कनक लगाए हैं और वास्तव में बहुत ही बढ़िया, एक्सेलेंट जिसको बोलते हैं उस तरह का गेहूं दिख रहा है अभी कनक। पिछले साल हम लोगों ने ऑलमोस्ट लॉन्च किए थे इस गेहूं को और इस साल जो बिका है और देख रहे हैं किसानों के बीच में, तो काफ़ी जो इतना गर्मी पड़ने के बाद भी, मौसम ख़राब होने के बाद भी कनक गेहूं का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा है। शुरू में हम लोगों को स्टार्टिंग में लग रहा था कि नहीं, दूसरे जो कंपनी के गेहूं है उनका जो बियान है या उनका जो कल्ला निकला हुआ है इससे अधिक है, लेकिन जब हम लोगों ने 1 बाय 1 मीटर स्क्वायर का, 1 बाय 1 मीटर स्क्वायर का काउंट किए तो 64 करीब पौधा जो है दूसरे से अधिक आ रहा है कनक का। सो अभी आज रिटेलर का भी एक क्रॉप टूर हम लोगों ने करवा रखे थे और वो लोग भी संतुष्ट दिख रहे हैं। बाली भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, दाना में चमक बहुत बढ़िया दिख रहा है, प्लांट का हाइट बहुत अच्छा दिख रहा है। प्लांट के हाइट अधिक होने से भूसा का मात्रा भी अधिक बढ़ेगा। दाना भी जो दिख रहा है वो कंपेयर टू दूसरे कंपनी से यहाँ पर करीब करीब 6-7 दाना करीब अधिक दिख रहा है दाना में, और 1 बाय 1 मीटर स्क्वायर में 64 पौधा भी अधिक दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो उत्पादन भी अच्छा आ रहा है दाना के रूप में, और दूसरा भूसा भी अधिक आ रहा है जो कि मवेशी के काम आएंगे। सो ओवरऑल किसान को अगर देखिएगा तो दोनों तरफ से फ़ायदा है, दाना में भी फ़ायदा है और भूसा में भी फ़ायदा है। सो सारे किसान से और विक्रेता बंधु से हम बोलेंगे कि इस गेहूं को अगले साल जोर शोर से बेचिए और किसान से कहेंगे कि जोर शोर से लगाइए, इसको अधिक उत्पादन पाइए, भूसा भी अधिक पाइए और दाना भी अधिक पाइए। किसान के चेहरे खिले हुए थे। अभी आपके साथ फोटो सेशन करवाए हैं उस वक्त जो अच्छा नहीं, वास्तव में एक्चुअली क्या हुआ कि वो लगाए नहीं थे। वो बोल रहे थे कि सर हमने तो 2 ही पानी दिया, हमारे बगल में दूसरे कंपनी का लगा हुआ था, उन्होंने तो 4 पानी दिया, उनका अधिक उत्पादन होगा। तो फिर हम लोगों ने कैलकुलेट करके जब दिखाए तो देखे कि कहीं ना कहीं कनक अधिक आ रहा है, फिर उनके चेहरे पर और अधिक खुशी आ गया। सो मुझे लग रहा है कि ज़रूर इस चीज़ को किसान समझेंगे और जहाँ भी कनक लगा हुआ है हम लोग सभी जगह किसान का मीटिंग करेंगे। अभी रिटेलर टूर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम किसान से फिर से आग्रह करेंगे कि आप इस कनक गेहूँ को, नुजुविडु सीड्स का जो कनक गेहूँ है उसको निश्चित रूप से लगाइए और आपके चेहरे पर भी खुशी आएगा। आने वाला साल में जो है उम्मीद जो है काफ़ी बढ़ जाता है कनक को लेकर किसानों में, जो है जो पहले का जो समझाने का जो आप लोग का रूल है उससे काफ़ी प्रभावित भी हुए हैं अभी। निश्चित रूप से हम लोग तो वही है कि किसान को फ़ायदा कैसे मिले। अगर 10% का भी फ़ायदा हो रहा तो 10 केजी का फ़ायदा हो गया, ठीक है। और अगर पूरे खेत में 1 एकड़ में अगर 2 क्विंटल का भी फायदा उनको होता है तो 5-6 हज़ार रुपये का तो उनको निश्चित रूप से बेनिफिट है। भूसा भी बढ़ गया तो भूसा भी आजकल जो है 1000 रुपये करीब हमको लग रहा है चल रहा है क्विंटल, तो भूसा से भी फायदा उनको हो जाएगा। तो मवेशी के लिए भी खाना अच्छा हो गया और अपने लिए भी खाना अच्छा हो गया, ठीक है। बीज कैसे मतलब कोई किसान लेना चाहे तो कहाँ से ले सकते हैं? क्या ऑथराइज भी कांटी में सभी जगहों पर उपलब्ध है? अभी ये गेहूं जो है कुछ जो मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रीब्यूटर है उनके थ्रू पूरा मुजफ्फरपुर के रिटेलर के पास ये जाता है। कांटी में भी हमारे रिटेलर हैं, मुजफ्फरपुर अखाड़ा घाट में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मीनापुर में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, शिवहर में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सीतामढ़ी में डिस्ट्रीब्यूटर है। तो पूरे तरह मुजफ्फरपुर में जहां आप जाइएगा, तुर्की में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो सब जगह हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑलरेडी और उनके थ्रू बहुत सारे रिटेलर जुड़े हुए हैं जो उनसे बीज लेते हैं। और आपको दिक्कत कहीं भी होगा तो निश्चित रूप से आप आकर के हमारे जो यहाँ पर जो लोकल कर्मचारी हैं, जो स्टाफ लोकल हैं, उनसे आप बात करेंगे तो आपको और सुविधा मिल जाएगा कि कहाँ उपलब्ध हो जाएगा बीज। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।